नमस्कार, मैं हूं प्रभा। 5 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों और चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है। ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में पिछले 1 साल से विवादों में चल रहे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। उनकी इस घोषणा के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पीएम मोदी के ऐलान के तुरंत बाद राकेश टिकैत ने कूक करके कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। मोदी सरकार ने भले ही 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है, लेकिन मोदी सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के कृषि कानून के खिलाफ चली लड़ाई में हुई 700 किसानों की मौत के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैक्टर भी वही हैं और किसान भी वही। इस बार गूंगी बहरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर को ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। उधर सोनिया गांधी ने इसे अन्नदाताओं की जीत और सरकार के अहंकार की हार करार दिया है। प्रधानमंत्री की ये अकस्मात घोषणा इस बात से प्रेरित लगती है कि यूपी के चुनाव सर पर हैं और लखीमपुर खीरी कांड के बाद ये किसान आंदोलन यूपी में भी पैर पसारता दिखने लगा था, जिसका प्रतिकूल असर भाजपा के चुनावी नतीजों पर पड़ सकता था। प्रधानमंत्री ने इन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए आनन फानन में कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। चुनावी मजबूरी के चलते सरकार ने फिलहाल तो बिल वापस लेने की घोषणा कर दी है, मगर इसकी पूरी संभावना है कि सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद इन कानूनों को राज्य सरकारों से लागू कराने की फिर से कोशिश करेगी। कमोबेश ऐसी स्थिति बिहार चुनाव के समय हुई थी, जब सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, मगर चुनाव समाप्त होने के बाद राज्य सरकारों के माध्यम से उन्हीं कानूनों को लागू करने की मुहिम छेड़ दी थी। यही घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले कर दी जाती तो 700 किसानों की मौत नहीं हुई होती।